हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण, जिनको इंग्लिश में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये 4.4 को सॉल्व करने से पहले अगर आप एनसीईआरटी वाला नहीं देखे हैं तो हम एक ही वीडियो में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण को जो है वो हम बताए हैं एक ही वीडियो में। तो हम प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियो को ऐड कर देंगे। सबसे पहले आप वो देख लीजिए और फिर जाके ये देखिए, तब जाके जो है वो आपको अच्छा होगा। ठीक, आपके लिए ये जो है वो अच्छा रहेगा। क्यों जो है वो अच्छा रहेगा? क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस के लिए जो है वो ये केसी सिन्हा जो है वो बनाइएगा तो और बेहतरीन होगा। ताकि अगर वहां पे जैसे ये जो है वो ये क्वेश्चन दे दिया हुआ, यहाँ पे 32 के जगह पे वहां पे 50 दिया रहेगा, तो आप इजीली जो है वो बना दीजिएगा। क्लियर? चलिए अब जो है वो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अतः 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल जो है वो 32 हो जाता है। तो 12 को हम जो है वो दो भाग में बांट रहे हैं। कितना भाग में बांट रहे हैं? तो दो भाग में जो है वो बांट रहे हैं। ठीक है, दो भाग में जो है वो बांट लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना दो भाग में बांट रहे हैं ना, दो भाग में। तो पहला भाग होगा, दूसरा भाग होगा। तो मान लेते हैं माना कि पहला भाग को हम मान लेते हैं x, तथा दूसरा भाग हमारा क्या होगा वो? तो ये हमारा हो जाएगा 12 माइनस एक्स। आप कहेंगे सर ये 12 माइनस एक्स कैसे हो जाएगा? तो देखिए एक ही संख्या 12 है, इन्हीं को हमें दो भाग में बांटना है ना। एक जो है वो हम x माने हैं तो दूसरा 12 माइनस एक्स होगा। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये x कैंसिल होगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 12 की ही ना हमें दो भाग में बांटना था। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या बोलता है? प्रश्न बोलता है कि ये 12 को हम जो दो भाग में बांटते हैं ना, उनका गुणनफल अर्थात गुना, ये दोनों का गुणनफल जो है वो 32 दिया हुआ है। x इंटू ये 12 माइनस में x, ये हमारे पास 32 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए 12 को x से गुना कर लेंगे तो 12x, माइनस x को x से गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर बराबर ये 32, प्लस 32 से रहेगा तो माइनस 32 होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वो यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 12x माइनस ये प्लस 32 बराबर 0। ये माइनस इस साइड चल जाएगा तो हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस ये 12x प्लस ये 32 हो जाएगा। अब इनका हम क्या कर लेंगे? तो गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकलेगा? तो 32 को जो है वो ऐसी दो संख्या के योग या फिर जो है वो घटा के रूप में जो है वो लिखे हम आवाज गुणनखंड से बना सकते हैं। तो आप जो है वो आपको बताए थे पूर्ण वर्ग विधि से, और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से थोड़ा सिंपल रहता है और जल्दी बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो कहा नहीं कि जो है वो आप ये पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए या फिर द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का ही प्रयोग करेंगे। तो 32 का दो को संख्या हम बड़े करेंगे तो 2 लगा देंगे तो 16, 2 लगाएंगे तो 8, फिर 2 लगा देंगे तो 4, फिर 2 लगा देंगे तो ये 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हुआ। तो 12 में तो ना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 होता है। तो हम तोड़ देंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x माइनस 4x प्लस ये 32 बराबर 0। अब देखिए वो 4 वो संख्या, 4 वो टर्म हमारा है, दो टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। इस दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस 8, फिर इस दोनों से हम माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस माइनस ये 8 चौक 32, 8 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिए x माइनस 8 दोनों में है। हम यहाँ से x माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x और ये बचेगा माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए x का हमारे पास 2 को मान आ गया है। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? तो लिखिएगा यदि x माइनस 8 बराबर 0 हो तो x का मान हमारे पास कितना होगा? 8 हो जाएगा। और लिखेगा यदि ये x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x का मान हमारे पास कितना होगा? 4। यही दोनों इनका हमारा आंसर हो जाएगा, समझे ना? तो देखिए 8 4 दोनों जोड़ेगा तो 12 होगा। एगो भाग अगर हमारा 8 होगा तो दूसरा भाग क्या होगा? 12 में से 8 को घटा देंगे तो 4 होगा। अगर एगो भाग हमारा 4 होता है तो हमारा पहला भाग 4 होगा, तो 12 में से 4 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। अब इनका 2 नंबर देखिए, दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनका गुणनफल 504 दिया हुआ है। हमें संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्या है
हम मान लेते हैं दो संख्या में पहली संख्या और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम मान लेते हैं माना कि पहली संख्या बराबर हम मान लेते हैं x तथा दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, ये हमारा x प्लस 3 हो जाएगा। क्या होगा, ये x प्लस हमारा 3 होगा। क्या बोला है, दो संख्या का अंतर 3 दिया हुआ है, तो एगो हम x माने तो दूसरा x प्लस 3 होगा। तो आपने सर यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे प्लस खा ले लिया है। तो देखिए अंतर बोला है, अंतर मतलब घटा होता है। देखिए हमारा x प्लस 3 है, इनको हम माइनस कर देंगे। दो संख्या का अंतर हम जो है वो किया है ना, तो हमारा जो है वो दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया है, 3 आया हुआ है। चलिए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पे चलेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या बोला है, दोनों संख्या उनका गुणनफल 504 दिया हुआ है। तो हमारा x इंटू में ये x प्लस 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, हमारा 504 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये हमारा 504 हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो x को x से गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 504 ऐसा रहेगा, तो माइनस 504 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब इनका हम जो है वो गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड तो आपको अवे करता होगा, कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 504 को ऐसी दो संख्या के योगफल या फिर गुणनफल के योगफल या फिर घटाव के रूप में लिखेंगे, जिनका हमारा जो है वो रिजल्ट जोड़ने या फिर घटाने पे 3 आएगा, गुना करने पे 504 आएगा। तो आप ऐसा करिए ना, 504 को जो है वो 21 और यहाँ पे 24 इस दोनों संख्या में तोड़ दीजिए। 24 में से 21 जगह तो हमारा 3 हो जाएगा और इनको हम गुना करेंगे तो 504 होगा। ठीक है, ये तो बच्चा वाला है ना। ये हमारा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस ये 24x माइनस हमारा 21x माइनस ये 504 बराबर 0। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इस तरीका से। 2 लगा देंगे तो 2 25 2, फिर 2 लगा देंगे तो 1 2 और ये 6, फिर 2 लगा देंगे तो 6 3, फिर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 दूनी के 6, 3 एकान 3, फिर 3 से लगा देंगे तो 3 7 21 होगा। तो अब ध्यान दीजिए, 7 21 हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हुआ। तो 24 में से 21 घटा देंगे। तो अब देखिए 4 गो टर्म है, तो हम 2 टर्म से कॉमन ले लेंगे। इस दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस ये 24 हो जाएगा, और माइनस 21 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस माइनस प्लस ये 21 से इनमें भाग देंगे तो ये हमारा 24 आएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, वो x प्लस 24 दोनों में है, x प्लस 24 हम कॉमन ले लेंगे कि हमारे पास आएगा x माइनस 21 बराबर 0। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस ये 24 बराबर 0 हो तो x का मान हमारे पास कितना आएगा, तो माइनस 24 आ जाएगा। और फिर लिखेगा यदि x माइनस 21 बराबर 0 हो तो हमारे पास x का मान कितना आएगा, तो ये हमारा प्लस 21 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना आया हुआ है। यही हमारा जो है, अब देखिए अब जो है वो सवाल उठता है कि यहाँ पे कौन सा इनका आंसर होगा। तो हमारा जो है वो x बराबर ये 21 आंसर होगा इनका। हमारा x बराबर क्या होगा, तो 21 आंसर होगा। कितना होगा, तो x का मान हम 21 लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों माइनस वाला नहीं लेंगे, तो माइनस वाला लेंगे तो हमारा काम यहाँ पे बनेगा, इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए हम x बराबर 21 ले लेंगे। तो जब 21 ले लेंगे तो हमारा पहली संख्या 21 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना होगा 24। हम जो है वह ऋणात्मक वाला छोड़ देंगे। अतः पहली संख्या हमारा, इनको हम नहीं लेंगे, इनको लेंगे। पहली संख्या हमारा माने थे x का मान 21 हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या हमारा x प्लस 3 है, ये हमारा क्या होगा 21 जोड़ 3, ये हमारा कितना होता है 24। ये इनका आंसर हो जाएगा 21 24। तब नहीं इनको हम घटाएंगे तो ये हमारा 3 रिजल्ट आएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर है। देखिए इस वाला में जो है ना माइनस 24 भी हो जाएगा। आपके सर अभी तो आप बोले थे माइनस 24 नहीं होगा, बट माइनस 24 भी होगा। काहे माइनस 24 होगा, तो देखिए अगर पहली संख्या हमारा कितना होगा माइनस 24, ये जो है ना हमारा केस 1 वाला था। ठीक है, अब जो है वो केस 2 वाला में जो है वो देख लीजिए। अगर जो है वो हमारे पास x का मान अगर माइनस 24 रहता है, तब हमारा पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या हम x माने थे, ये हमारा माइनस 24 हो जाएगा। तथा दूसरी संख्या हमारे पास दिया हुआ x प्लस 3,
तो ये हमारा -24 + 3, तो ये हमारा क्या होगा -21 हो जाएगा। तो ये -21 24 ये हो सकता है, देखिए ना -21 फिर ये माइनस, दोनों संख्या का अंतर 3 दिया हुआ है, माइनस माइनस 24 कर देंगे तो क्या हुआ 3 आता है। हम जो है वो देखते हैं, ये हमारा -21 माइनस माइनस +24 बराबर ये 3, -21 + 24 तो हमारा क्या हो जाएगा 3 बराबर ये 3 हो जाएगा। 3 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये तो जो है वो हमारा ये भी होगा। आप इस क्वेश्चन में भी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा x का मान 8 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, तो हम देखिए केस 1 ले लीजिए, केस 1। अगर हम केस 1 में जो है वो जब x बराबर हम 8 लेते हैं, तब देखिए हमारा पहला भाग क्या होगा, पहला भाग को हम माने थे x का मान 8 है, एक तो ये आंसर हो जाएगा। और ये दूसरा भाग हमारा क्या है 12 - x है, तो ये 12 - 8 से ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब देखिए केस 2 में, देखिए केस 2 में जब x = 4 हम जो है वो लेते हैं, हमारा पहला भाग यहाँ से क्या निकलेगा, पहला भाग हम जो है वो x माने थे, तो x का मान 4, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। तथा दूसरा भाग हमारा 12 - x था, ये 12 - x का मान 4 था, तो 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, समझे ना। इस तरीका से जो है वो बना सकते थे। ये हमारा पहला दूसरा हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए। अब देखिए इनका 3 नंबर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या को ज्ञात करे जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है 365 दिया हुआ है। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे देना है और फिर इनको हल करिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, एक को हम x मानेंगे तो दूसरा हमारा क्या होगा x + 1 होगा, क्योंकि क्रमागत है। जैसे 5 और 6 ये हमारा क्या है क्रमागत संख्या है। 5 में 1 जोड़िएगा तब ना दूसरा हमारा क्रमागत संख्या मिलेगा ना। यहाँ पे मान लीजिए माना कि पहली क्रमागत संख्या को हम मान लेते हैं x, तथा दूसरी क्रमागत संख्या या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा x + 1, और क्या बोला जिनके वर्गों का योग। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कहता है जिनके वर्गों का योग, अब दोनों का हम वर्ग कर देंगे, अर्थात x² + ये x + 1 का वर्ग किनके बराबर होता है, तो 365 के बराबर होता है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इनको जो है वो a + b का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, x² प्लस हमारा a² प्लस ये 2 इंटू में x इंटू में 1 प्लस ये 1² बराबर ये 365। अब देखिए x² 2 x² प्लस ये 2x प्लस ये 1 बराबर ये 365, प्लस 1 इस साइड आएगा तो -1 इनको इस साइड भेज लीजिए। तो हमारा 2x² और ये प्लस ये 2x प्लस ये 1 माइनस ये 365 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो 2x² प्लस ये 2x माइनस ये 364 बराबर 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये x² प्लस ये x माइनस ये 1 8 2 182 बराबर 0। तो ये 2 इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारा x² प्लस ये x माइनस 182 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 182 को जो है वो आपको दो संख्या में जो है वो ब्रेक डाउन करना है, तो 13 और 14 में करिए। तो हम जो है वो x² प्लस ये 14x माइनस ये 13x में ब्रेक करेंगे। 14 में 13 जगह तो x और इनको गुना करेंगे तो 182 होगा, माइनस ये 182 बराबर 0। आपको हम बता दिए कैसे जो है वो बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो 4 संख्या है, 4 टर्म है, तो 2 हम टर्म से कॉमन ले लेंगे। इस दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x + 14 माइनस इस दोनों से हम 13 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस ये 14 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो देखिए x + 14 दोनों में है। यहाँ से हम x + 14 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा x माइनस 13 बराबर 0 होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x + 14 बराबर 0 हो तो x बराबर हमारा क्या होगा -14, ठीक है। फिर लिखिएगा यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा -13, इस साइड आएगा तो हमारा +13 हो जाएगा। ये दोनों जो है वो एक तो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा
यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यहाँ पे केस 1 केस 2 जो है वो लेकर चलिए। यहाँ पे केस वन हम जब लेकर चलेंगे, जब x बराबर माइनस क्या हो 14, हमारा पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या जो है वो हम x माने थे, x का मान -14 तथा दूसरी संख्या हम माने थे x + 1, ये हमारा -14 + 1, तो ये -13 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे केस 2 में देखिए, केस 2 जब x = 13, तब देखिए, तब हमारा पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या को हम x माने थे, x का मान 13 है, तथा दूसरी संख्या हमारा x + 1 था, ये x का मान 13 + 1, तो कितना हो जाएगा 14, एक तो 13 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा, ये -14 -13 हो जाएगा। तो समझे, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट उनका 4 नंबर। अब देखिए वो इनका 4 नंबर, दो संख्याओं का अंतर 4 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है 4/21 है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इनको हम हल कर लेंगे। दो संख्या है तो हम मान लेते हैं, माना कि हम दो संख्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या हम x मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। पहला को x माने तो दूसरा को y मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रश्न से जो है वो दे दीजिएगा, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 4 दिया हुआ है, अर्थात दो संख्या x y है, ये हमारा x - y बराबर कितना होगा 4 होगा, और उनके व्युत्क्रम का अंतर दिया हुआ है, व्युत्क्रम इनका हम उल्टा कर देंगे, तो 1/x माइनस ये 1/y, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, इनका हम उल्टा कर दे, इनका अंतर दिया हुआ है 4/21 दिया हुआ है। तब हमें ये दोनों संख्या को बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा x y, x हमारा कैंसिल होगा तो ये बचेगा y माइनस y कैंसिल होगा तो बचेगा x बराबर ये 4/21 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना बच गया है। अब देखिए उनके व्युत्क्रमों का अंतर दिया हुआ है, हमारा ये इतना दिया हुआ था। क्लियर हो गया। अब देखिए वो यहाँ पे ये हमारा जो है वह ये इतना हो गया, व्युत्क्रम का जो है वो अंतर दिया हुआ है ना, तो हम जो है वो 1/y 1/y और माइनस ये 1/x कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब वो इनका एलसीएम x y हो जाएगा, तो y कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x, ठीक है, और ये बचेगा y। अब देखिए x - y का मान 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 4/xy बराबर ये 4/21, 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/xy बराबर ये 1/21 होगा। तो देयरफॉर ये हमारा xy बराबर कितना हो जाएगा 21, xy का मान कितना आया हुआ है, तो 21 आया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से जो है वो हम y का मान जो है वो निकाल लेते हैं, तो y का मान हम निकालेंगे तो इनको इस साइड भेज देंगे, तो हमारा x - 4 बराबर ये क्या हो जाएगा y, देयरफॉर ये y बराबर हमारा x - 4 हो जाएगा। ये आया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इनका नाम हम फर्स्ट देखते हैं तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा क्या है बुआ, xy बराबर 21 दिया हुआ है, तो y का मान हमारा है x इंटू में x - 4 बराबर 11 है। अब इनको गुना कर लीजिए, x को गुना करेंगे तो x² - 4x + 11 इस साइड आएगा तो -11 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो अब इनको हम ब्रेक कर देंगे, ये देखिए हम जो है वह x² 7 है 11 है ना, तो 11 है और इनको हमें जो है वो 7 में इनको ब्रेक करना है। 11 है, xy बराबर 21 है ना, 21 दीजिएगा ना, ये जो है वो 7 या 21, 7 3 में हम ब्रेक कर देते हैं, तो -7x + 3x - 21 बराबर 0। तो देखिए चार गो टर्म है, तो दो हम टर्म से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x - 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x - 7 बराबर 0 होगा।
ये भाई साहब हमारा x-7 x-7 दोनों में है, x-7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस ये 3 बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलेंगे केस 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, कि पहले x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखेगा यदि x-7 बराबर 0 हो तो x का मान हमारे पास कितना आएगा 7। यदि x प्लस 3 बराबर 0 हो तो x का मान हमारे पास कितना होगा -3 होगा। कितना होगा तो माइनस हमारे पास ये 3 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से देखिएगा, हम जो है वो केस 1 केस 2 लेकर हम जो है वो चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट में जब x बराबर 7 हो, जब x बराबर 7 होगा तो हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। तो हमारा y इक्वल टू x-4 है, ये y इक्वल टू x-4 दिया हुआ है, तो x का मान 7 - 4, देर पर ये y का मान हमारा कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए केस 2, जब x बराबर -3 हो तब हमारा क्या होगा, y बराबर ये x-4 दिया हुआ है, -3 और -4 -7 हो जाएगा। तो देर पर ये y का मान हमारा क्या होगा -7 हो जाएगा। समझे ना। अगर हम जो है वो ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे तो हमारा जो है वो x बराबर 3 y बराबर ये जो है x बराबर 7 और y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा पहली संख्या जो है वो x माने थे तो वो 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा, और दूसरी संख्या y माने थे तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक वाला अगर नहीं लेंगे तो ऋणात्मक वाला लेंगे तो ये हमारा पहली संख्या जो है वो -3 होगा, दूसरी की संख्या हमारा जो है वो कितना होगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, अतः पहली प्लस वाला ही हम लेते हैं, पहली संख्या हमारा x मान 7 है तथा दूसरी की संख्या हमारा y है, तो y का मान हम जो है वो 3 निकाले हैं, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर। अब इनका 5 नंबर देखिए, दो संख्याओं का योगफल 18 दिया हुआ है, उनके व्युत्क्रम का योग दिया हुआ इतना, तो हमें संख्या बताना है। तो चलिए हम मान लेते हैं ये सिमिलरली पिछले नंबर के जैसा है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या को x मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या बोला है, दोनों संख्या का योगफल 18 दिया हुआ है, ये x प्लस y बराबर ये 18, और उनके व्युत्क्रम का योग दिया हुआ 1/4, अर्थात ये 1/x प्लस ये 1/y, ये दिया हुआ है 1/4, ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम सब ले लेंगे तो क्या होगा, xy हो जाएगा, x हमारा क्या होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y, ये हमारा y प्लस x बराबर ये 1/4 होगा। अब देखिए x प्लस y का मान 18 दिया हुआ है, तो 18 बटा में ये xy बराबर ये 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे तो देर पर ये xy बराबर कितना होगा, 18 चौके हमारा कितना होता है, 18 चौके 72 होता है ना, तो 72 हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये 72 आया हुआ है, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए और इनका नाम समीकरण 1 रख दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से जो है वह x या y किसी का मान जो है वह निकाल सकते हैं। अगर हम x का मान निकालेंगे y के टर्म में, या फिर y का मान निकालेंगे हम x के टर्म में, यहाँ पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम जो है वो y बराबर निकालेंगे तो ये 18 माइनस ये x हो जाएगा। ठीक है। अब ये मान हम 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में हम रख देंगे तो 2 हमारा है xy बराबर 72 दिया हुआ है, तो ये हमारा x इंटू वाई का मान 18 माइनस x है बराबर ये 72। अब ध्यान दीजिए बात, 18 को x से गुना कर लेंगे तो 18x माइनस x को x से गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर बराबर 72। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा माइनस x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 18x प्लस 72 से रहेगा तो माइनस 72 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो x स्क्वायर और माइनस 18x और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72 बराबर 0। ये भाई साहब माइनस वाला इस साइड चल जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, x स्क्वायर माइनस ये 18x प्लस ये
72 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, इनको हम ब्रेक कर लेंगे तो ये जो है वो बरछा 72, 12 और 6 में जो है वो हम इनको ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 12x माइनस ये 6x प्लस ये 72 बराबर 0। अब देखिए वो यहाँ पे दो दो 4 गो टर्म है, हम दो को टर्म से कॉमन ले लेंगे तो इस दोनों से हमारा x मिल रहा है, x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 12, इस दोनों से माइनस 6 हम कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 12 6 72 बराबर 0। x माइनस 12 दोनों में है, हम x माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस 6 आएगा बराबर 0। अब यहाँ पे लिखिएगा यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा 12 हो जाएगा। फिर लिखिएगा यदि ये x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा 6, 12 और 6 आया हुआ है। अब हम जो है वो केस 1 केस 2 लेकर चलते हैं। केस 1, जब x बराबर 12 हो, जब x का मान 12 होगा तो हम यहाँ पे रखेंगे तो y का मान क्या होगा हमारा, ये y बराबर ये 18 माइनस x दिया हुआ है, y बराबर ये 12 माइनस ये हमारा 18 माइनस ये 12 तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए केस 2, जब x का मान x इज इक्वल टू 6 हो तब देखिए हमारा y का मान हमारा क्या होगा, y बराबर ये 18 माइनस x है, x का मान 6 हम जो है वो लिए है, ये हमारा क्या होगा 18 माइनस 6, ये हमारा कितना होगा 12। यहाँ पे हमारा पहली संख्या जो है वो 12 हो जाएगा तो दूसरी संख्या 6, और यहाँ पे अगर पहली संख्या 6 होता है तो दूसरी संख्या 12 हो जाएगा, क्योंकि हम x y माने हैं ना। यहाँ पे जो है वो नीचे हम जो है वो लिख दीजिएगा, अतः पहली संख्या अगर हमारा 12 होगा तो दूसरी की संख्या हमारा कितना होगा, दूसरी संख्या 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो लिख दीजिएगा, अगर पहली संख्या 6 होता है तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा 12 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर हो गया। अब इनका देखिए दूसरा नंबर कहता है दो संख्याओं का योग 8 दिया हुआ है और उनके व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है 8/15, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। अब हम दूसरा सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी मान लेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा दूसरा नंबर 5 का दूसरा मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से दोनों का योग दिया हुआ है हमारा 8 दिया हुआ है, x प्लस ये y इज इक्वल टू 8, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, और दोनों का व्युत्क्रम का योग दिया हुआ अर्थात ये 1/x प्लस ये 1/y इज इक्वल टू ये 8/15 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये x हमारा कैंसिल होगा तो ये हमारा y प्लस ये x बराबर ये 8/15 हो जाएगा। तो y प्लस x हमारा 8 दिया हुआ है बटा में ये xy बराबर ये 8/15, 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या होगा 1 बटा में ये xy बराबर ये 1/15। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देयरफॉर ये xy का मान हमारा कितना होगा 15। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। इनका नाम फर्स्ट दिया है। अब देखिए यहाँ पे x का मान y का मान हम निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा 8 माइनस x हो जाएगा। अब ये y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने एक सेकंड रुक जाइए वो रखने पर, तो हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हमारा समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 15 दिया हुआ है। तो ये हमारा y का मान 8 माइनस एक्स है तो ये हमारा x इंटू ये क्या होगा भाई साहब ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर ये 15। अब 8 को हम x से गुना कर लेंगे तो 8x माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 15 इस साइड आएगा तो माइनस 15 बराबर ये 0। यहाँ पे देखिए हम इनको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारा प्लस 8x माइनस ये 15 बराबर ये 0। यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 0, तो माइनस हमारा इससे चल जाएगा तो ये भाई साहब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ये
15 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इनको हम सर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 15 को जो है वो हम ब्रेक कर देते हैं, तो 15 3 5 5 या 15 5 3 8, तो इनको हम ब्रेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस ये 15 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 4 गो टर्म है, तो हम दो गो टर्म से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा x माइनस 3, फिर ये माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में है, यहाँ से हम x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखिए यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर लिखिए यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा 5 हो जाएगा। ये हमारा इतना हुआ है। अब देखिए हम जो है वो केस 1 और केस 2 लेकर चलेंगे। यहाँ पे केस 1, जब x बराबर 3 हो तब, जब x का मान 3 होगा तो y का मान हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू हमारा है 8 माइनस एक्स है, हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 8 माइनस एक्स होगा, तो y बराबर ये 8 माइनस एक्स का मान 3 दिया हुआ है, देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए जब x बराबर 5 हो तब हमारे पास y का मान कितना आएगा 8 माइनस एक्स, तो y बराबर ये 8 माइनस ये 5 हो जाएगा, तो देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना होगा 3। तो यहाँ पे हमारा जो है वह यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो हमारा जो है वो पहली संख्या हम x माने थे, तो x का मान जो है वो हमारा 3 आया हुआ है, तथा दूसरी संख्या हम माने थे y का मान हम कितना निकाले 5, ये 3 5 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या हम x माने थे, x का मान 5 है, तथा दूसरी संख्या को हम y माने थे, y का मान 3 है, ये आंसर हो जाएगा। समझे ना। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका 6 नंबर कहता है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल वर्गों का योग दिया हुआ है 50, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो ये भी वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और इनको हल करिएगा। तो हम पहले मान लेते हैं माना कि पहली संख्या को हम मान लेते हैं क्या x, और दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, दूसरी संख्या अगर पहली को तीनों क्या है हमारा क्रमागत संख्या है, तो पहला x है तो दूसरा हमारा क्या होगा x प्लस 1 होगा, तथा तीसरी संख्या हमारा क्या होगा, ये x प्लस 1 है, अब हमारा x प्लस 2 होगा। अगर चौथी का आता है तो x प्लस 3 होता है, अगर पांचवी का आता है तो x प्लस 5 होता है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न क्या बोला है, ये बोला है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग दिया हुआ, वर्गों का योग। अब ये सब तीनों संख्या को हम वर्ग कर देंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 50 होगा। तो अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेंगे, इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इनको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, तो a एक्स स्क्वायर हुआ, ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 2 प्लस ये 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 50 हो जाएगा। अब देखिए वो एक्स स्क्वायर 3 जगह है, 3 एक्स स्क्वायर, देखिए इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 2x और प्लस 1, और ये हमारा कितना होगा 2 दूनी के 4x प्लस ये 4 बराबर ये 50। अब ध्यान दीजिए वो आती है हमारा 3 एक्स स्क्वायर, देखिए 2 4 2 कितना होता है 6x 4 1 5 हो जाएगा, प्लस 50 इस साइड आएगा तो माइनस 50। एक सेकेंड देखिए लाइट जो है वो आ गया है, चलिए ये हमारा माइनस 50 हो गया। अब ध्यान दीजिए बराबर ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 एक्स स्क्वायर प्लस ये 6x माइनस 50 प्लस 5, तो हमारा कितना होगा माइनस 45 बराबर 0 होगा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर
3 दूनी के 6, हाँ 3 दूनी के 6, तो ये हमारा 2x होगा, 3 दूनी के 6 माइनस 15 तिया 45 बराबर 0। 3 को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो 15 को 3 और 5 में जो है वो ब्रेक कर देते हैं, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x माइनस ये 3x माइनस ये 15 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4 गो टर्म है, तो हम 2 गो टर्म से कॉमन ले लेंगे, तो इनसे हम x कॉमन लेंगे, तो ये हमारा x प्लस 5 होगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस माइनस प्लस 3 5 15 5 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 5 दोनों में है, हम यहाँ से x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा -5 हो जाएगा। क्लियर। फिर लिखिएगा यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब आगे भी जो है वो देखिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे ये इतना हो गया ना। अब यहाँ पे केस 1 केस 2 लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट लिखिए, जब केस फर्स्ट जब x बराबर -5 हो, जब x का मान -5 होगा तो हमारा y का मान क्या होगा, ये हमारा y का मान क्या हो जाएगा, ये भाई से नहीं x का मान जो है वो -5 हो तब देखिए, हाँ जब x का मान -5 होगा हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या निकलेगा ना। हमारा पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या को x माने थे, x का मान -5 है तो -5। दूसरी संख्या हमारा x प्लस 1 है, ये -5 प्लस 1 -4 हो जाएगा। तथा तीसरी संख्या हमारा x प्लस 2 था बुआ रे, ये हमारा -5 प्लस 2, ये हमारा -3 होगा। -5 -4 -3, ये तो हमारा ये 3 का आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप ऋणात्मक वाला नहीं लीजिएगा, हम दोनों निकाल लेते हैं। ऋणात्मक वाला नहीं लीजिएगा तो धनात्मक वाला हम क्या आएगा, केस 2 में देखिए, देख लीजिएगा बुक में जो आंसर दिया हुआ हो तो दोनों निकाल लीजिएगा एग्जाम में तो और बेहतर होगा। हमारा पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या को हम x माने थे तो हमारा 3 हो जाएगा। और दूसरी की संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या हमारा दिया हुआ था x प्लस 1, x का मान 3 प्लस 1 तो ये 4 होगा। तथा तीसरी संख्या हमारा x प्लस 2 है तो ये हमारा 3 प्लस 2 अर्थात ये 5 होगा। 3 4 5 ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 1 to 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ पूरे हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आपको जो है वो चाहिए इस तरीका से जो है वो जिससे ये बना हुआ है। ये हमारा क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या है प्रश्न 1। इस तरीका का जो है वो कलरफुल जो है वो अगर आपको जो है वो नोट चाहिए, देखिए ये जो है वो टोटल आपको जो है वो कितना पेज रहेगा सर इसमें, तो इसमें जो है वो 303 पेज है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है वो अगर आप हैंड रिटन जो है वो कलरफुल नोट जो है वो चाहते हैं तो आप इस स्कैनर पे जो है वो स्कैन करके 49 रुपीज़ जो है वो व्हाट्सअप जो है वो इस नंबर पे जो है वो कर दीजिएगा। व्हाट्सअप जो ही करिएगा आपको जो है वो PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको जो है वो कोई भी जो है वो दिक्कत होता है, अगर आपसे जो है वो नहीं होता है ये स्कैन करना, तो आप जो है वो इस नंबर पे जो है वो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये 49 रुपीज़ का जो है वो ऑफर पहले 100 स्टूडेंट का है, तो जल्दी जल्दी जो है वो आप ले लीजिए, या नहीं तो जो है वो इनका प्राइस जो है वो बढ़ के जो है वो 99 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, खास बात ये है जैसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, हर एक क्वेश्चन में जो है वो यूट्यूब वीडियो का लिंक भी जो है वो लगा है। देखिए इसमें जो है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है वो इनको व्यक्त करने के लिए कहता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में जो है वो डाउट है आप इस पे जो है वो क्लिक करिए, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो जो है वो लिंक जो है वो खुल जाएगा। तो आप जो है वो ये देखकर जो है वो पहले समझ लीजिए और फिर जाके जो है वो ये आप जो है वो नोट को जो है वो उतार सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है वो कर सकते हैं। एकदम जो है वो कलरफुल जो है बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वो बनाया हुआ है।